रेंज फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो जब हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज फंक्शन इन पाइथन जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। हमने बताया कि हमें इन के बाद फॉर लूप में क्या चाहिए, एक सीक्वेंस चाहिए। तो हमने कहा कि यार सीक्वेंस तो है नहीं, और जब सीक्वेंस तो है नहीं तब क्या किया जाए। तब हमने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और रेंज फंक्शन हमें सीक्वेंस जनरेट करके दे देगा। तो अब हमने कहा कि यहाँ पर जो है, और ये 0 से स्टार्ट होता है, आप इसमें कुछ भी वैल्यू ना दीजिए, तो ये 0 से स्टार्ट होता है और ये एक एक इंक्रीमेंट करता रहता है बाय डिफॉल्ट। और ये क्या करता है, जो नंबर आप देंगे उस तक रुकता है। तो इसका सिंटैक्स ये कुछ इस तरीके से होता है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ठीक है ना। तो पहली वैल्यू स्टार्ट है, ये ऑप्शनल होती है। दूसरी वैल्यू स्टॉप है, ये जरूरी है, ये आपको देना ही देना है। ठीक है ना। और ये स्टेप है, स्टेप भी ऑप्शनल होती है, मतलब नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। स्टार्ट को अगर नहीं देंगे तो इनिशियल वैल्यू लेगा 0, स्टेप को नहीं देंगे इनिशियल वैल्यू लेगा 1, लेकिन स्टॉप देना जरूरी है, बिना स्टॉप दिए ये नहीं मानेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आपको बताया भी है, स्टार्ट ऑप्शनल होता है, और यहाँ पर ये 0 से इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। यहाँ पे कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है ना। स्टॉप हमने कहा रिक्वायर्ड है, ये देना ही देना है, इसके बिना काम नहीं होना है। स्टेप हमने कहा ऑप्शनल है, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पर जो है डिफॉल्ट वैल्यू 1 ले लेगा अगर आप नहीं देते हैं, वरना जो है ये चेंज करेगा। जैसे हमने कहा यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हम अगर लिखें रेंज 5, तो रेंज 5 देगा हमें 0 1 2 3 4। रेंज 29 लिखो तो ये देगा, रेंज 110 2 लिखो तो ये देगा। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसको अभी हम हटाते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं जो हम बता रहे थे कि जैसे हमने कहा रेंज लिखते हैं, रेंज करता क्या है, रेंज अगर हम खाली 10 कर देंगे, ठीक है ना, ये हमें देगा, ये इस तरीके से दे रहा है। इसको हम लिस्ट कर दें ताकि हम जो है आपको यहाँ पर दिख पाए, कास्टिंग है ताकि आपको नंबर दिखा पाए कि ये सीक्वेंस किस तरह जनरेट कर रहा है। जैसे हमने 10 किया तो ये दे रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख रहे हैं ना, ये हमें सीक्वेंस दे रहा है, ये इसने कलेक्शन क्रिएट कर दिया। अगर यहाँ पे हम 5 देंगे तो ये 5 देगा, 5 दे देते हैं तो ये 5 देगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये किस शुरू कर रहा है 0 से और रुक रहा है कहाँ पे, 4 पे, मतलब ये 5 पे नहीं जा रहा है। मतलब अगर हमें 5 पे जाना हो तो हमें 6 देना पड़ेगा। ये बात समझ में आई ना। तो अगर आपको कहीं पे जरूरत है 5 तक जाने की तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 6 देना पड़ेगा। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है जो वैल्यू आपको अलग अलग वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये तो हो गया। लेकिन अगर हमने कहा कि मान लीजिए हम यहाँ पर अभी हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने कहा हमको स्टार्ट करना है तो 1 से, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर रहा है। तो जब हम 1 और 6 देंगे तो देखिए ये 1 2 3 4, ये शुरू 1 से कर रहा है। यहाँ पे अगर हम 5 दे देंगे तो शुरू ये 5 से करेगा, लेकिन ये 5 ही देगा, 5 पे रुक जाएगा क्योंकि 6 दे नहीं सकता, मतलब उस नंबर को नहीं देगा जिस नंबर पर स्टॉप इंडेक्स है। अब हमने कहा कि यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पर हम क्या करें, स्टेप भी दे दें। स्टेप अगर दे दें तो स्टेप बाय डिफॉल्ट तो 1 होता है, तो एक एक का फर्क ले रहा है। लेकिन हमने कहा जब 2 दे देंगे तो ये 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। स्टेप कुछ भी हो सकता है। तो स्टेप क्या है, डिफरेंस, और ये क्या है, स्टार्ट वैल्यू, ये क्या है, स्टॉप वैल्यू, ये क्या है, स्टेप। तो मतलब रेंज से आपको समझ में आ गया कि हमें सीक्वेंस मिल जाता है। और फॉर लूप को जरूरत क्या है, फॉर लूप को एक सीक्वेंस की जरूरत है। तो जब हमने कहा कि हमें नंबर मान लीजिए प्रिंट करने हो 1 से 10 तक, तो हम यहाँ पे क्या करें, फॉर आई इन रेंज, और हमने कहा कि हमें सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने हो, तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पे हम 10 ले लें, लेकिन 10 तक जाना है तो 11 लें, और 1 से 10 तक हो तो मतलब 1 दें यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट करें और यहाँ पे हम आई लिख देते हैं। और जब हम आई करेंगे तो फिर अब क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसको हम हटा देते हैं, ये तो हो गया। जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए ये 1 से 10 तक नंबर आ गए ना, लेकिन हमने कहा कि हमें सिर्फ इवन चाहिए, सब चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे हम कंडीशन 1 लगा दें। इफ याद है ना आप लोगों को, आई को जो है हम यहाँ पर 2 से भाग करें, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या करें, यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं। तो ये देखिए सिर्फ इवन नंबर दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम मान लीजिए क्या दे दें, मान लीजिए हम बहुत बड़ा नंबर दे देते हैं, ये सारे नंबर को प्रिंट करा देगा। और यहाँ पर जो है एंड दे दें और कॉमा से सेपरेट कर दें, ताकि जो है यहाँ पे वैल्यू आ जाए, आपको एक लाइन में दिखाई दे। तो ये देखिए, देख रहे हैं कितने नंबर आ गए, ये हो गया। ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ पे रुका,
यहाँ पे जाके रुका, देख रहे हैं ना कितने सारे नंबर इसने प्रिंट कर डाले, देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से जो है ये जितने जीरोस लगे थे उसके एक नंबर 2 नंबर पहले तक गया, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे 2 से भाग कर रहे थे ना, तो चला सब तक, एक नंबर पहले तक चला सब। लेकिन इसने ये चेक किया कि भैया जब 2 से डिविजिबल हो तभी उसी को प्रिंट करो, लेकिन इसने सिर्फ इवन नंबर प्रिंट किए। तो ये है लूप की पावर। अब हमने कहा कि हम आ जाते हैं मान लीजिए और यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब हम यूजर से मांग लेते हैं कि भैया बताओ कौन सी टेबल प्रिंट कराना चाहते हो, तो एंटर नंबर टू प्रिंट टेबल, राइट। अब यूजर जो भी नंबर देगा बस यहाँ चुपचाप आप फॉर लूप लगा दीजिए। आपको पता है ना टेबल को प्रिंट करने का तरीका। तो यहाँ पर आप आई अगेन दे सकते हैं, आई एक्स कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं आई नहीं। हमने कहा आपको यहाँ पर रेंज चाहिए और यहाँ पे क्या करिए, टेबल कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है ना। जब कहेंगे मान लीजिए 5 की टेबल है तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ऐसे ही प्रिंट होगा ना। तो 1 से शुरू करेंगे, 0 से तो नहीं शुरू होती। कहाँ तक जाती है, 10 तक जाती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 10 तक जाती है, तो अगर हम 10 लिखेंगे तो 9 ही तक जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम है रेंज फंक्शन के साथ, वो स्टॉप काउंट नहीं करता है लास्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हम 11 लिखेंगे और बाकी स्टेप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार यहाँ पे एक वैल्यू आएगी ही। और यहाँ पे हम क्या करें, प्रिंट कर दें, ठीक है ना। और हम चाहते हैं टेबल प्रिंट हो, और ये याद है ना आपको एफ स्ट्रिंग हमने कहा कि हम टेबल कुछ इस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं कि जैसे आप बचपन में याद करते रहे ना टेबल। तो हमने कहा ये जो भी नम हो, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो हम यहाँ पर एक्स बना लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने कहा वो भी आए 1 2 3 4, तो आई में क्या होगा, वो वैल्यू, वो नंबर हर बार आएगा। फिर हमने कहा इक्वल आए, फिर उसके बाद हमने कहा उसका मल्टीप्लीकेशन आए, तो नम टाइम्स आई कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किया। और देखिए यहाँ पर हम जो है प्रोग्राम को रन कराते हैं। प्रोग्राम पूछ रहा है कि भैया नंबर बताइए कौन सी टेबल। तो आपने कहा कि चलिए 5 की टेबल दे देते हैं, तो 5 की दिया हमने, ये देखिए टेबल आ गई 5 की, ठीक है ना। अब आपने छोटे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ, अब उनको क्या करना है, अब उनको टेबल याद करने की जरूरत नहीं, आपका प्रोग्राम यूज करके टेबल तुरंत ही प्रिंट करा सकते हैं। ये तो 5 की तो सभी को याद रहती है ना, चलिए कुछ देते हैं, मान लीजिए 51 की टेबल दे देते हैं, ठीक। तो 51 की टेबल क्या होगी, यहाँ पर जैसे हमने दिया देखिए 51 की टेबल आ गई। जो भी आप टेबल देंगे वो टेबल यहाँ पे प्रिंट हो रही है। कितना आसान सा प्रोग्राम है, बस आपने क्या किया, नंबर यूजर से इनपुट किया। उसके बाद हमने कहा एंटी इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं इनपुट की प्रॉब्लम, इनपुट स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। फिर उसके बाद फॉर आई इन रेंज 111 किया, और 111 करते ही हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर ये जो है इनको यहाँ प्रिंट कराना है स्ट्रिंग, सो नम टाइम्स आई किया, और इस तरीके से ये टेबल प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फ़ायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।